फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया करती हूँ कि आपने मेवाड़ का इतिहास इतना पसंद किया। तो दोस्तों, क्योंकि आप लोग डिमांड कर रहे थे तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ मारवाड़ का इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मारवाड़ में क्या क्या शामिल है। तो मेनली ये हैं नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर और जोधपुर। ये जो आपके सामने पिक्चर है, इसमें जो ब्राउन वाला एरिया है वो मारवाड़ का है। मारवाड़ में राठौड़ वंश का राज था। अब राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर भी मतभेद है। तो मतभेद तो कई हैं, पर उनमें जो दो व्यूज सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं वो ये हैं कि नैन्सी ने इन्हें कन्नौज के गढ़वालों की शाखा बताया है और कुछ विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से संबंधित मानते हैं। अब जानते हैं राव सिहा के बारे में। राव सिहा मारवाड़ के आदि पुरुष और संस्थापक थे। राव सिहा को कन्नौज के जयचंद गढ़वाल का वंशज माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पाली में रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए वो इधर आया था। राव सिहा के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कन्नौज में एक राजा था जिसके 100 बेटे थे, जिनमें से एक सिहा था। लेकिन उसके जन्म पे भविष्यवाणी हुई कि इसके पिता ने अगर इसका मुंह देखा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो पिता ने उसे मारने का आदेश दे दिया। तो सैनिक उसे जंगल में ले गए, लेकिन सैनिकों से उस अबोध बच्चे की हत्या हुई नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक शेरनी की गुफा में उसको फेंक दिया और आ गए और राजा को बोल दिया कि हम उसे मार आए हैं। कुछ टाइम बाद जब वो बड़ा हो चुका था, उस तरफ से पालीवाल ब्राह्मण गुजर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि शेरनी के बच्चों के साथ, शेर के बच्चों के साथ एक इंसान जैसा दिखने वाला कुछ भी है। तो ये बात उन्होंने जाके राजा को बताई। तो राजा को सैनिकों ने बताया कि ये जरूर आपका बेटा सिहा है, जिसे हमने उस दिन मारा नहीं था, उसे हम वहीं छोड़ आए थे। तब पालीवाल ब्राह्मणों ने राजा से रिक्वेस्ट की कि आप हमारी रक्षा के लिए इसे हमारे साथ भेजें और ये हमारा नेतृत्व करे। तो इस तरह सिहा पालीवाल ब्राह्मणों के साथ गया था। रुडयार्ड किपलिंग एक अंग्रेज इतिहासकार थे। उन्होंने पुस्तक लिखी थी दी जंगल बुक। उसी का कैरेक्टर है मोगली, और ऐसा मान सकते हैं कि मोगली का कैरेक्टर हमारे राव सिहा से ही प्रेरित है। सिहा की दो इम्पोर्टेंट बातें और ये रह गई हैं कि उन्होंने बाड़मेर के खेड़ में अपनी राजधानी बनाई और सिहा की छतरी बिट्ठू पाली में है। सिहा के बाद बारी आती है राव दुहड़। दुहड़ कर्नाटक से अपनी कुलदेवी नागनेची माता की मूर्ति लाया था और बाड़मेर में नगाना नामक स्थान पर नागनेची माता का मंदिर बनवाया। और एक बात है कि पाबूजी राठौड़ जो हमारे लोक देवता हैं, दुहड़ के भाई धांधल के पुत्र थे, यानी पाबूजी दुहड़ के भतीजे हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट राजा हुए वो हुए राव मल्लीनाथ। ये भी लोक देवता हैं। इन्होंने राजधानी मेवानगर को बनाया और इन्हीं के नाम पर बाड़मेर क्षेत्र को मालानी क्षेत्र कहते हैं। मल्लीनाथ जी का पुत्र जगमाल था। उसने गुजरात की राजकुमारी गिंदोली का अपहरण किया था और जिस दिन वो गिंदोली को लाया था उस दिन गणगौर थी। इसलिए हमारे राजस्थान में आज भी गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। मल्लीनाथ जी के बाद उनका बेटा राजा नहीं बना था। मल्लीनाथ जी के बाद उनके भाई वीरमदेव राजा बने थे और वीरमदेव का पुत्र था चुंडा। ये चुंडा वही था जिसकी पुत्री हंसाबाई का विवाह राणा लखा के साथ किया गया था। तो चुंडा ने मंडौर को राजधानी बनाया था। हुआ ये कि मंडौर में उस समय प्रतिहार वंश की शाखा इंदा का शासन था और इंदा की राजकुमारी के साथ चुंडा का विवाह हुआ और उन्होंने मंडौर चुंडा को दहेज में दिया था। उसके बाद उसने उसे राजधानी बना लिया। चुंडा को पुगल के भाटियों ने धोखे से मार दिया था, तो इस तरह उसकी मृत्यु हो गई। अब अगला जो राजा है वो है राव जोधा। राव जोधा कौन? राव रणमल का पुत्र, जो हंसाबाई का भाई रणमल था उसका पुत्र। तो उसने रणमल की हत्या हो जाने के बाद वो भाग गया था और जंगलों में रहकर उसने अपनी शक्ति एकत्र की और 1453 में फिर आमल बामल की संधि हुई थी, जिससे मंडौर उसको वापस मिल गया था। ये सब मैंने मेवाड़ वाली वीडियो में बताया है। तो 1459 में उसने जोधपुर की स्थापना की और इससे अपनी राजधानी बनाया और चिड़िया टूंक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। एक इम्पॉर्टेंट बात कि मेहरानगढ़ किले की नींव करणी माता से रखवाई थी। करणी माता जो लोक देवी हैं वो रणमल की धर्म बहन थी।
करणी माता राठौड़ों की इष्ट देवी हैं। जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया था और इसका पुत्र बीका था, उसने बीकानेर की स्थापना की। दोस्तों, अब हम जानेंगे मारवाड़ के राजाओं का महान राजा राव मालदेव। वो राव गंगा और पद्मा कुमारी का पुत्र था। मालदेव जब राजा बना था तो इनके पास केवल 2 परगने थे, एक जोधपुर जो उनकी राजधानी था और एक सोजत। सोजत में ही मालदेव का राज्याभिषेक हुआ था। कहा जाता है कि मालदेव ने 52 युद्ध किए थे और 58 परगनों को जीता था। 2 से सीधा 58 कर लिए थे, देखो। अच्छा, कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मालदेव ने अपने पिता की हत्या करके राज्य लिया था, लेकिन कुछ इसे नहीं मानते, क्योंकि अगर वो पितृ हत्या का दोषी होता तो हो सकता है कि उसे जनता नहीं अपनाती, बट वो राजा लंबे समय तक रहा था, तो इस पे मतभेद है। अब हम देखेंगे कि मालदेव के अलग अलग राज्यों से या अलग अलग लोगों से कैसे संबंध थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेवाड़ के साथ मालदेव के संबंध। काफ़ी समय तक तो मेवाड़ के साथ मालदेव के अच्छे संबंध थे। खानवा के युद्ध में उसने मेवाड़ की सहायता की थी। विक्रमादित्य के समय बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया था तो कर्मावती की भी सहायता की थी। इसके अलावा उदय सिंह ने जब बनवीर के खिलाफ मावली का युद्ध किया था, उसमें भी मालदेव ने सहायता की थी। लेकिन एक पॉइंट पे क्या हुआ कि मालदेव अपनी झाली रानी स्वरूप देव की छोटी बहन के साथ विवाह करना चाहता था, लेकिन वो उसके साथ विवाह नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चुपचाप उदय सिंह के साथ उसका विवाह तय कर दिया। और बस इस बात से उदय सिंह और मालदेव के रिश्ते खराब हो गए और उसके बाद वो हर जगह उसके खिलाफ होने लगा। मेवाड़ के बाद अब हम देखेंगे कि बीकानेर के साथ कैसे संबंध थे। बीकानेर के राजा जैतसी पर मालदेव ने आक्रमण कर दिया था और दोनों के बीच पाहेबा का युद्ध हुआ 1541 में। इसमें जैतसी मारा जाता है। तो उसके बाद जैतसी का पुत्र कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास चला जाता है, जो दिल्ली का सुल्तान होता है, और मालदेव बीकानेर में अपने सामंत कुंपा को बिठा देता है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि राव जोधा जो था, उसका एक पुत्र तो बीका था जिसने अलग राज्य बीकानेर बना लिया, और एक अन्य बेटा दूधा था, उसने मेड़ता की स्थापना की थी। तो बीकानेर और मेड़ता जोधपुर से अलग हुई रियासतें ही थी। तो दूधा का वंशज वीरमदेव था, जिसका पुत्र जयमल राठौर था। तो अब हम देखेंगे कि मेड़ता के साथ संबंध कैसे थे। मालदेव और मेड़ता के राजा वीरमदेव के बीच दरियाजोश नामक हाथी को लेकर मतभेद था। मालदेव मेड़ता पर आक्रमण कर मेड़ता पर भी अधिकार कर लेता है और इस तरह वो मेड़ता से भी दुश्मनी कर लेता है। तब वीरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। अब हम देखेंगे कि मालदेव के शेरशाह सूरी के साथ कैसे संबंध थे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके मध्य संघर्ष के कारण क्या थे। तो सबसे पहले तो ये था कि दोनों को साम्राज्यवाद अपना बढ़ाना था, तो उनकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं उनके संघर्ष का कारण थी। दूसरा, मालदेव के राज्य की सीमा दिल्ली सल्तनत को छूने लगी थी, जो शेरशाह को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तीसरा ये कि शेरशाह को कल्याणमल जो बीकानेर से था और वीरमदेव जो मेड़ता से था का सहयोग मिल गया था, तो शेरशाह इन राठौड़ों की आपसी दुश्मनी का फायदा भी उठाना चाहता था। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, जो 5 जनवरी 1544 को हुआ। मालदेव की तरफ से उसके सेनापति कुंपा और जैता थे, जो बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इस युद्ध में विजय शेरशाह सूरी की हुई और शेरशाह सूरी ने अंत में बोला कि मुट्ठी भर बाजरी के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि वो मुश्किल से ये युद्ध जीत पाया था। कुछ टाइम बाद सूरी की मृत्यु भी हो जाती है और तब मालदेव जोधपुर फिर से आ जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी मालदेव की रूठी रानी के बारे में। मालदेव की शादी जैसलमेर के भाटी राजा लूणकरण की पुत्री उमादे से हुई थी। वो मालदेव से शादी के पहले दिन से ही रूठ गई थी और उम्र भर उससे रूठी रही थी, तो इसलिए उसका नाम ही रूठी रानी पड़ गया था। मालदेव की उपाधियाँ। मालदेव को हिंदू बादशाह और हशमत वाला राजा की उपाधि प्राप्त थी। हशमत वाला राजा उपाधि इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना। 1562 में मालदेव का निधन हो गया। उसके बड़े बेटे थे राम सिंह और उदय सिंह। उसने उन्हें उत्तराधिकारी नहीं बनाया, अपने तीसरे बेटे चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बनाया। तो फिर मालदेव के बाद अब आता है राव चंद्रसेन। दोनों बड़े बेटे राम सिंह और उदय सिंह नाराज होकर अकबर के पास चले गए थे। अकबर ने राम सिंह की सहायता के लिए हुसैन कुली खां को भेजा और जोधपुर पर कब्जा कर लिया, तो चंद्रसेन भादरा जून चला गया था।
1570 में चंद्रसेन ने अकबर के नागौर दरबार में भाग लिया था, लेकिन अकबर का झुकाव उदय सिंह की तरफ देखकर वो अकबर से बिना मिले ही चला गया था। इस पर अकबर नाराज हो गया था और अकबर और चंद्रसेन के बीच दुश्मनी तब से कट्टर हो गई थी। अच्छा, ये नागौर दरबार क्या था? अकबर ने 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया था। तो इसका घोषित उद्देश्य तो ये था कि अकाल राहत के कार्यों के बारे में बातचीत करेंगे, कुछ सोचेंगे, लेकिन उसका असली उद्देश्य था कि राजस्थान के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाएंगे। और पता है, इस दरबार में कई सारे राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। चंद्रसेन ने अकबर के साथ लंबा संघर्ष किया, लेकिन बाद में सारण की पहाड़ियों में उसी के एक बेरिसाल नामक सामंत ने जहर दे दिया और चंद्रसेन की 1581 में मृत्यु हो गई। राव चंद्रसेन की उपाधियां क्या क्या थी? एक तो उसको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता था, क्योंकि वो भी प्रताप की तरह ही अकबर से संघर्ष कर रहा था और उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और प्रताप का मार्गदर्शक और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, ये 3 उपाधियां थी। जब राव चंद्रसेन जोधपुर से भाग गया था तो अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था और जोधपुर को खालसा घोषित किया था। 1581 में चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को जोधपुर का राजा बना दिया था। अच्छा, इससे पहले हम देखते हैं कि चंद्रसेन और प्रताप में समानताएं क्या क्या थी। पहली, दोनों ने ही अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। दोनों ने छापामार युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया था। दोनों को ही अपने भाइयों के साथ विरोध करना पड़ा था। दोनों के अधिकतर राज्यों पर अकबर ने अधिकार कर लिया था, लेकिन थोड़ी सी भूमि के बल पर भी उन्होंने संघर्ष जारी रखा। दोनों को अपने राज्य के बाहर शरण लेनी पड़ी थी। प्रताप को छप्पन के मैदान में और चंद्रसेन ने डूंगरपुर के आस्करन के पास शरण ली थी। चंद्रसेन के बाद राजा बना उदय सिंह। उसको मोटा राजा उदय सिंह कहते थे। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का ये पहला राजा था और मालदेव का दूसरा पुत्र था। उदय सिंह ने अपनी पुत्री मानी बाई का विवाह सलीम यानी जहांगीर के साथ किया था और ये जोधपुर की राजकुमारी थी, इसलिए इसे जोधा बाई भी कहते थे। और शाहजहां मानी बाई का ही बेटा था। अब हम एक छोटा सा एपिसोड सिवाना पर आक्रमण का देखते हैं। अकबर ने 1589 में सिवाना पर आक्रमण किया था। सिवाना का सामंत था कल्ला रायमलोत, जिसने साका किया और ये सिवाना का साका हुआ। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि मालदेव का एक भाई रायमल भी था, उसे सिवाना की जागीर प्राप्त थी और रायमल का पुत्र था कल्याण सिंह, जिसे कल्ला कहते थे और रायमल का पुत्र होने के कारण उसे कल्ला रायमलोत कहते थे। खास बात यह है कि अकबर के दरबारी कवि पृथ्वीराज राठौर ने कल्ला रायमलोत के मरसिये उसके मरने से पहले ही लिखकर उसे सुनाए थे। मरसिये वो होते हैं जो किसी वीर की वीरता के ऊपर उसके मरने के बाद लिखे जाते थे, लेकिन कल्ला रायमलोत ने अपने जीते जी ही मरसिये लिखवाए थे और वो युद्ध में जैसे जैसे मरसिये लिखे गए थे वैसे वैसे ही लड़ा था। मोटा राजा उदय सिंह के बाद जो महत्वपूर्ण राजा हुआ वो था गज सिंह। गज सिंह को जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि दी थी। दल थंबन यानी जो सेना को रोक सकता है। उसके बेटे अमर सिंह और जसवंत सिंह थे। अमर सिंह बड़ा बेटा था, लेकिन जसवंत सिंह चालाक था और छोटा होते हुए भी वो राजा बन गया था। तो जसवंत सिंह राजा बना और अमर सिंह को नागौर दे दिया गया था। अमर सिंह में राजा बनने की सभी योग्यता थी। अमर सिंह की बीकानेर के कर्ण सिंह के साथ मतीरे की राड़ हुई थी। एक बार एक मीर बख्शी था सलावत खां यानी रक्षा मंत्री, उसने अमर सिंह का अपमान कर दिया था। तो अमर सिंह ने दरबार में ही यानी मुगल बादशाह के दरबार में ही सलावत खां को अपनी कटार से मार डाला था और वो शाहजहां का साला था। तो अमर सिंह को जब लगा कि अब उसे मृत्युदंड मिलेगा तो वो शाहजहां को भी मारने के लिए भागा। तो शाहजहां अपनी जान बचाने के लिए महिलाओं के हरम में चला गया था। अमर सिंह ने भागने के लिए किले के ऊपर से अपने घोड़े बादल के साथ छलांग लगाई थी और केवल एक कटार से पूरे दरबार को हिला दिया था, इसलिए उसे कटार का धनी कहा गया। आगरा किले के जिस दरवाजे से छलांग लगाकर अमर सिंह भागा था उसका नाम बुखारा दरवाजा था, जिसका नाम बाद में अमर सिंह दरवाजा ही पड़ गया। तो अब जानते हैं राजा जसवंत सिंह के बारे में। वो छोटी उम्र में ही राजा बने थे, इसलिए आसोप के राज सिंह कुंपावत उनके संरक्षक बने थे। धर्मत का युद्ध जो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष था उसमें जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था।
लेकिन ये युद्ध औरंगजेब जीत गया था। उसके बाद क्योंकि जसवंत सिंह हार गए थे, तो जसवंत सिंह जब वापस अपने महल जा रहे थे तो उनकी हाड़ी रानी जसवंत दे ने किले के दरवाजे बंद करवा दिए थे और बहुत मनाने के बाद ही उन्होंने दरवाजे खोले थे। फिर उसके बाद खजुआ का युद्ध हुआ जो शुजा और औरंगजेब के बीच हुआ था। इसमें जसवंत सिंह गया तो औरंगजेब की तरफ से था, लेकिन उसने इनडायरेक्टली साथ शुजा का दिया। उसने औरंगजेब के साथ विश्वासघात करके औरंगजेब के डेरे लूट लिए थे। हालांकि बाद में आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह की मध्यस्थता के कारण जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच में जो मनमुटाव था वो कम हुआ और जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया गया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को दक्षिण भारत में शाइस्ता खां की सहायता के लिए भेजा था, जो शिवाजी मराठा से लड़ रहा था, लेकिन जसवंत सिंह वहां पे भी शिवाजी को समर्थन देता है, तो इस पर औरंगजेब ने उसे काबुल भेज दिया। तो जसवंत सिंह का काबुल अभियान अब हम देखते हैं। 1673 में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को काबुल का गवर्नर बना दिया था। 1678 में अफगानिस्तान के जमरूद का थाना नामक स्थान पर जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। इस पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। जसवंत सिंह की कुछ पुस्तकें हैं: आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत सार। मुहणौत नैन्सी, जिन्होंने नैन्सीरी ख्यात और मारवाड़ रा परगनारी विगत लिखी, ये जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे। मारवाड़ रा परगनारी विगत, यह मारवाड़ का प्रशासनिक ग्रंथ है। इस पुस्तक से जनगणना की जानकारी मिलती है। इससे तात्कालिक कर व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है और इस पुस्तक को मारवाड़ का गजट कहते हैं। पृथ्वी सिंह, ये जसवंत सिंह का बेटा था। इससे औरंगजेब ने जहरीले कपड़े देकर मरवा दिया था। उसके बाद जसवंत सिंह के जीते जी उसका कोई पुत्र नहीं था। उसके मरने के बाद उसके 2 पुत्र हुए। ये दोनों थे दलथम्बन और अजीत सिंह। दलथम्बन की भी मृत्यु हो गई थी और बचा अजीत सिंह। क्योंकि जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उसका कोई पुत्र नहीं था, तो औरंगजेब ने इंद्र सिंह राठौड़ को जोधपुर का राजा बना दिया था, लेकिन उससे जनता ने स्वीकार नहीं किया था, तो औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था। अजीत सिंह, दुर्गादास राठौड़ और मुकुंददास खींची ने गौरा नामक महिला की सहायता से उसकी जान बचाई थी। इसे मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं। औरंगजेब ने एक अन्य बालक को नकली अजीत सिंह बनाकर मोहम्मदी राज उसका नाम रख दिया था और उसे संभालने के लिए अपनी पुत्री जबुनिसा को सौंपा था। दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाने के लिए मुगलों से 30 सालों तक संघर्ष किया था। काफी लंबा संघर्ष था। इसमें औरंगजेब के बेटे अकबर ने भी उनकी सहायता की थी, क्योंकि वो विद्रोह कर रहा था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब 1708 में जाकर अजीत सिंह मारवाड़ का राजा बना। अजीत सिंह ने अपनी बेटी इंद्र कंवर का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखसियार से किया था और इंद्र कंवर अंतिम हिंदू राजकुमारी थी जिसका विवाह किसी मुगल बादशाह से हुआ था। जिस दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह के लिए इतना संघर्ष किया था, अजीत सिंह कान का कच्चा था और उसने दुर्गादास राठौड़ को ही देश निकाला दे दिया था। दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ से ले गए थे, जहां के राजा अमर सिंह सेकंड ने उन्हें विजयपुरा और रामपुरा की जागीर दी और अंत में उनकी मृत्यु उज्जैन में हुई। आगे चलकर अजीत सिंह की हत्या उसी के बेटे बख्त सिंह ने कर दी थी। अभय सिंह, ये अजीत सिंह का पुत्र था। अजीत सिंह के बेटे अभय सिंह और भाई बख्त सिंह ने मिलकर ही अजीत सिंह की हत्या कर दी थी और राज्य को आपस में बांट लिया था। अभय सिंह ने जोधपुर ले लिया और बख्त सिंह ने नागौर। अभय सिंह के काल में ही खेजड़ली घटना हुई थी। तो ये घटना क्या थी? मेहरानगढ़ किले के निर्माण कार्य में इस्तेमाल करने के लिए एक मंत्री ने सैनिकों को लकड़ियां लाने के लिए भेजा। राजा के सैनिक खेजड़ली गांव में खेजड़ी के पेड़ काटने लगे। तब अमृता देवी बिश्नोई ने उनका विरोध किया और उस समय 363 लोग उस समय पेड़ों को बचाने के लिए मर गए थे। तो ये थी खेजड़ली घटना। इसके उपलक्ष्य में खेजड़ली मेला भी लगता है और अमृता देवी स्मृति पुरस्कार भी बांटा जाता है। मान सिंह, ये मान सिंह कौन था? जोधपुर का राजा भीम सिंह बन गया था। कृष्ण कुमारी विवाद में इसी के साथ कृष्णा कुमारी का पहले रिश्ता हुआ था। मेवाड़ वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा
कि जब भीमसिंह मर जाता है तो फिर कृष्ण कुमारी का विवाह कहीं और तय हो जाता है, लेकिन मानसिंह इस जिद पर अड़ जाता है कि बात जोधपुर के साथ हुई थी तो रिश्ता जोधपुर में ही होना पड़ेगा, और इस बात पे फिर युद्ध होने लगते हैं और समस्या को काटने के लिए बेचारी कृष्णा कुमारी को ही जहर दे दिया था। तो मानसिंह के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं कि मानसिंह ने नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी और इसने जोधपुर में मान पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना की। इसे मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। 1818 ईस्वी में मानसिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी और अंग्रेजों का प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकाफ कर रहा था। कवि राजा बांकीदास ये मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। इन्होंने बांकीदास जी की ख्यात मान जसोमंडन, दातार बावनी, कुकवि बत्तीसी जैसी पुस्तकें लिखी। तो दोस्तों, इसी के साथ मारवाड़ का इतिहास होता है खत्म। आशा करती हूँ कि आपको ये भी पसंद आएगा जैसे मेवाड़ का इतिहास पसंद आया था। थैंक यू।